अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे जी। तो आज हम कम कपड़े में जो है वो पैंट स्टाइल ट्राउज़र बनाना सीख रहे हैं। उसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे। तो इसकी हमने कल आपके साथ कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर की थी। 5 गज ये कपड़ा था और इसमें से हमने कलियों वाला कुर्ता जो है वो भी तैयार किया और इसके साथ हम इस तरह से ट्राउज़र जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 37 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 12.5 इंच। इतना ही कपड़ा इसमें से बचा था तो इसलिए मैंने इसको इतना रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप उसी हिसाब से इसकी मेजरमेंट करिएगा और इसको काटिएगा जितना आपका माप हो। ये जो ट्राउज़र है ये भी बिल्कुल पूरा है। मुझे जो मेरा माप है, आपका माप जो है वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी किस तरह से, अगर आपका माप ज़्यादा है तो किस तरह से आप उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हमने इसकी लंबाई जितनी आपने रखनी है वो रख लें। तो 37 इंच इसकी हमने लंबाई रखनी है। नीचे 5 में कपड़ा मैं जो है वो ऐड करूँगी। तो ऊपर से इस तरह से 2 इंच इसका इलास्टिक वाला जो है हिस्सा, उसके लिए हम 2 इंच इस तरह से ऊपर निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसकी लाइन जो है वो लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमने इसकी हिप का जो साइज़ है वो रखना है। आप अपने हिसाब से, जितनी आपकी हिप है उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट जो है वो रखिएगा। अगर आपने खुला ट्राउज़र रखना है तो आप इधर से इसकी जो चौड़ाई है वो आप रखिएगा 13 इंच और इसकी जो लंबाई है वो आप 2 इंच 5 का ऐड कर लें तो वो तकरीबन हमारा हो जाएगा 39 इंचज़। ठीक है, इस तरह से अब जितनी आपकी हिप है उसको आपने 4 फोल्ड करना है इस तरह से पहले, और इस तरह से हमने इसका जो माप है वो निकाल लेना है। तो ये आ रहा है 9 इंच, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा जो है वो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। अब यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। 10 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमने इसका जो आसन का निशान है वो लगाना है। तो 2 इंच जो हमने ऊपर लगाया था वहाँ से मार्जिन छोड़ के तो 9 इंच जितनी हमारी हिप थी वो लेना है हमने और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ये हो जाएगा 11 इंच। अब 11 इंच पे हमने दोनों साइडों पे इस तरह से निशान लगा लेना है और सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। इस तरफ से जो हमने निशान लगाए थे उनको भी हमने आपस में मिला लेना है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो 1.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे। ये हम फ्रंट का जो पार्ट है उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ से आप 2.5 इंच 2 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी हिप होगी उस हिसाब से आप सारी मेजरमेंट करिएगा। बाकी मेथड सारा यही है। अब ये देखें जी, जितना हमने यहाँ से निशान लगाया था तो उसको हमने माप लेना ताकि हम इसकी बॉटम का जो निशान है वो लगा सके। तो ये 1.25 इंच पे आ रहा है तो यहाँ पे मैंने इसका दरमियान बना लिया है। नीचे से भी हम यहाँ पे ही इसका निशान लगाएंगे। आपका जितना ट्राउज़र हो आप उस हिसाब से जितनी इसकी लंबाई आ रही हो उसको आप फोल्ड करिएगा और निशान लगा लीजिएगा और इसके बाद इस तरह से हमने इसकी सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब जितना हमने खुला ट्राउज़र रखना है दोनों साइडों से हम उस पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच खुला रख रही हूँ ट्राउज़र दोनों साइडों से, तो ये टोटल हो जाएगा 7 इंच। ठीक है, इस तरह से अगर आपने इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है तो यहाँ पे आपने 2 इंच कपड़ा जो है नीचे एक्स्ट्रा रखना है। जब आप ट्राउज़र की मेजरमेंट कर रहे होंगे तो तभी आपने 2 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपके पास इतना ही कपड़ा है तो आप इसी मेथड से ट्राउज़र को काटिएगा तो आपका ट्राउज़र अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया और इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला लेंगे, इस निशान को इस निशान के साथ। इस तरह से मेरे पास स्केल है, स्केल की मदद से हम इस पे लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं तो आप वैसे ही इसकी लाइन जो है तिरछी वो लगा लें आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने दोनों निशानों को मिला लेना है और
इस तरह से चाक की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन हमने इसकी खींच लेनी है। और अब हम फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं उनकी कटिंग करेंगे। बैक के पार्ट की हमने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट के 2 पार्ट की हमने इसमें कटिंग करनी है। अब फ्रंट के 2 पीसीस जो हैं इस तरह से मैंने उनको उठा लिए। ये देखें जी, 2 पीसीस मैंने उठाए हैं और जहाँ पे हमने इसका निशान लगाया था वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल सिलाई जितना कपड़ा इसमें रहेगा, यानी एक एक पैर का इसमें कपड़ा बाकी बचेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको रख के क्या करना होता है, इसलिए मैंने पूरा पूरा कपड़ा इसमें रखा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहें तो आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन ये जो कपड़ा है बिल्कुल मैंने पूरा पूरा रखा है। सिलाई करने के बाद ये बिल्कुल फिट ट्राउज़र आएगा। अब इसकी बैक साइड की हमने कटिंग करनी है, तो यहाँ से मियानी वाली जो साइड है 1.5 इंच तक हमने इसका निशान लगा लेना है। और जितना यहाँ से है यहाँ से भी हम इतना इसका निशान लगाएंगे, यानी 1.5 इंच। तो अगर आपका ट्राउज़र जो है वो आप इससे ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं या आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाइएगा। 2-2 इंच पे आप निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब नीचे की तरफ हमने 1 इंच और 5 पॉइंट पे निशान लगा लेना है। मुकम्मल ट्राउज़र पे हमने इसी तरह से जो है वो निशान लगाने हैं। इस साइड से ही दोनों पार्ट्स की कटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, बाकी इसकी कटिंग जो है वो सेम ही होगी दूसरी साइड से। तो इस साइड से पहले हम इसको जहाँ तक हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप सीधा इसका निशान लगा लें। मुझे यहाँ पे निशान जो मैंने लगाए थे वो नज़र आ रहे थे, तो उनके ऊपर ऊपर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखें जी, इस तरह से बैक का जो पार्ट है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। गोलाई में हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से अब इस तरह से जब हम इसकी सिलाई जो है वो लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। हाफ इंच जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच यहाँ से जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच दूसरी साइड से जो है ये फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपस में मिल जाएंगे। ओके, हो गया। अब इसकी दूसरी साइड जो है उसकी हमने कटिंग करनी है, तो उस साइड से बिल्कुल इक्वल हम इसकी कटिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग नहीं की, ताकि हम दोनों पार्ट्स की एक दफ़ा कटिंग करें। अब इस तरह से जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसकी कटिंग जो है वो करेंगे। ऊपर तक हम इसकी जहाँ तक इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पे सारा ही जितनी भी मैंने मेजरमेंट ली है आप 2-2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, तो आपका ट्राउज़र आपके माप के हिसाब से जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सब हर एक का माप जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं उनको हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है आमने सामने, और यहाँ पे हमने एक एक पैर की इसकी जो है सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने बैक साइड के पार्ट्स को उठा लेना है और यहाँ पे भी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे हमने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इस पे पॉकेट ऐड करनी है, तो जो फ्रंट का पार्ट है उसको मैंने खोल लिया है। अब 2 इंच ऊपर से जो हमने इलास्टिक के लिए मेजरमेंट छोड़ी थी वहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं और इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है और इसके नीचे हम जो है वो पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए पहले इस तरह से आप निशान ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि हमारी पॉकेट जो है वो परफेक्ट लगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच डाउन जो है
वहाँ पे निशान लगाना है और उसके बाद हमने 6 इंच पे निशान लगाना है। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने हाफ इंच पे इसको चौड़ाई में रखना है। दोनों साइडों पे इसी तरह से हाफ इंच इसको हम रख लेंगे और इस पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब जो इसकी पॉकेट है उसकी मेजरमेंट हम देख लेते हैं कि वो हमने कितनी रखनी है। तो पॉकेट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपके साथ अभी इधर हम शो कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है। अगर आपके पास इधर खुला कपड़ा नहीं तो आप 2 जोड़ में भी कपड़ा ले सकते हैं। 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है। अब चौड़ाई की तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है और जितना हमने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाया था पॉकेट का उतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। आप ये देखें, जहाँ हमने पहले निशान लगाए थे फ्रंट पार्ट के वहाँ ही हमने पॉकेट के निशान लगाने हैं। तो 3 इंच हमने ऊपर से इसका मार्जिन छोड़ना है, 6 इंच यहाँ से इसका निशान लगाना है और हाफ इंच हमने इसको चौड़ाई में रखना है ऐसे। तो इस तरह से जब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी जो है पॉकेट वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे निशानों के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है और सीधी साइडें हमने आपस में मिलानी है और फिर इसकी सिलाई लगानी है। क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसलिए हमने इसकी सीधी साइडें मिलानी है और इसके कोने जो हैं वहाँ से हमने इसका कट लगा लेना है थोड़ा सा, तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो बाकी हमने इसका कट लगा देना है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके कोने जो हैं वो अच्छे से बन के तैयार हों और साइडों से जो कपड़ा है वो भी अच्छे से दूसरी साइड पे फोल्ड हो जाए। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें जी, अब इस तरह से जब हमने इसको कपड़े के साथ अटैच किया है तो इसकी जो सीधी साइडें हैं वो आपस में मिल जाएंगी और जो इसकी रफ साइड है वो बैक साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। दोनों साइडों पे मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं और फ्रंट और बैक के पार्ट को आपस में मैंने रख दिया एक दूसरे के ऊपर और यहाँ से हम इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम एक एक पैर की इसकी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी एक एक पैर की इसकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। अब इसके पांचे पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना था क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम था। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया, जो कपड़ा हमने साइड से निकाला था तो वो वाला मैंने कपड़ा लिया है। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छः इंच इसकी चौड़ाई है और 17.5 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है और उसके ऊपर आप प्रेस लगा लें ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए और जब हम इसकी कटिंग करें तो दोनों साइडों पे जो है कपड़ा बिल्कुल बराबर आए। अगर आप ये वाला कपड़ा ना लगाना चाहें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें फिर हम 2 इंच ट्राउज़र की लंबाई जो है वो ज़्यादा रखेंगे। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में जो है ये 5 इसका फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 3 इंच इसकी लंबाई रख लीजिएगा। ठीक है। अब इसकी सीधी साइडें हमने आपस में मिला देनी है और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पांचे पे भी सेम इसी तरह से हमने इसकी सीधी साइडें जो हैं वो आपस में रखनी है और इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। ये देखें जी, दोनों साइडों पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसको मैंने प्रेस करने के बाद हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको हम फोल्ड करके तो उसकी कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम इस तरह से काट देंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो ये देखें जी, दोनों ट्राउज़र जो हैं उन पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ऊपर हमने इसकी इलास्टिक ऐड करनी है तो 2 इंच हमने इसकी इलास्टिक के लिए मार्जिन जो है वो छोड़ा था। तो इस तरह से आप
2 इंच इसकी जो है वो मेजरमेंट माप लीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ़ोल्ड कीजिएगा। तो मेरी जो इलास्टिक है उसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन है 1.25 इंच। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हमारी इलास्टिक जो है इसमें ऐड हो जाएगी। अगर आपकी इलास्टिक कम चौड़ी है तो आप पहले ही ट्राउज़र की जो ऊपर इलास्टिक वाली साइड है उसको कम रखिएगा। अब यहाँ पे जो लंबाई मैंने इलास्टिक की ली है वो 27 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इस तरह से मैंने इसको ऐड किया और इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो हम अभी आज ट्राउज़र स्टिच कर रहे हैं, इसका जो कुर्ता हमने तैयार किया है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप उस तरह का कुर्ता जो है वो तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। तो ये देखें जी, इसकी जो साइडें हैं इसको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना ताकि इलास्टिक हमारी फिनिशिंग के साथ लगे। इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ करना है और इस पे हमने यहाँ पे 2 स्टिच लगा लेने हैं। स्टिच लगाने के बाद इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो हमने इलास्टिक ऐड करने के लिए होल छोड़ा था उस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने इलास्टिक को दोनों साइडों से खींच के बिल्कुल बराबर करना है इस तरह से, ताकि इलास्टिक हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए। अब दरमियान में हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो जहाँ पे हमने म्यानी का जो है दरमियान, ये देखें यहाँ पे हमने अभी स्टिच नहीं लगाया, तो यहाँ से हम इसकी इलास्टिक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इलास्टिक को दोनों साइडों से हमने खींच के रखना है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो बैक साइड से आप किसी को पकड़ा सकते हैं और वो बैक साइड से खींच के रखें और आप फ्रंट साइड से, तो इलास्टिक जो है बिल्कुल परफेक्ट आपकी लग जाएगी। अब इसके जो पांचे हैं उनको हमने आपस में जोड़ लेना है और यहाँ पे भी हमने जितने पांचे इसके खुले रखने हैं वो हम रखेंगे। इसकी हमने पहले ही पूरी कटिंग की थी। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ के तो इसकी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई आपने बिल्कुल आराम से लगानी है, ना ही आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, ना ही आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है। कपड़े को बस आपने बिल्कुल बराबर करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब दरमियान से हमने इसकी जो साइडें हैं उसको आपस में मिला लेना है और यहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ से दोबारा से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक हम इसकी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रही जी हमारे ट्राउज़र की आज की फ़ाइनल लुक। इसकी पॉकेट में हम मोबाइल कैरी कर सकते हैं बहुत ही आराम से और मैंने इसकी पॉकेट जो है वो चौकोर रखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।